अभी सपा का नेता कोई चला जाता है तब छत्ता पीटते ही हो, हाय 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 करते हैं। जो लोगों को चेक देते हैं वो टोटी चोर होंगे। आज भी पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर, समझ गए, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पैसा कोई दे रहा है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। सोच लीजिए क्या टोटी चोर है वो। देश की सियासत में इस समय टोटी चोर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, जिन्होंने अखिलेश यादव को भरे मंच से टोटी चोर कह दिया था। भले उन्होंने सार्वजनिक आकर माफी मांगी, उसके बाद अब बीजेपी की बलिया से विधायक केतकी सिंह अखिलेश यादव से कहती है कि जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ, वहां से जो टोटियां गायब हुई थी वो टोटियां कहाँ गई, ये अखिलेश यादव कब बताएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने कल सीधे तौर पर कहा, मुझे अपने छोटे पत्रकारों पर भरोसा है, मीडिया पर नहीं। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी की विधायक एक बार फिर से चर्चा टोटी चोर को लेकर चर्चा शुरू कर दी, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव उस टोटी का हिसाब कब देंगे, वो टोटियां कहाँ गई, क्यों नहीं बता देते आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार टोटी मांग रहे हैं तो गोरखपुर मठ में जाइए, सारी टोटियां वहीं हैं। जितनी भी टोटियां उत्तर प्रदेश की हैं सब गोरखपुर मठ में रखी हुई हैं। और इसका प्रमाण अगर ना देना हो तो योगी जी ना दें। जो प्राइवेट है, जो बंधुआ मजदूर हैं, जो किराए पे हैं, अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा दिन चल रहे हैं कि उनको किराए का मुख्यमंत्री रखना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं रह गए, समझ गए। सोच लीजिए, प्रवासियों को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश में रख रहे हैं। तो रही बात टोटी की, अब बात है, अगर कह रहे हैं टोटी चोर तो मैं बता रहा, पूछ जानिए कि आप बता दीजिए हमें अखिलेश यादव जी का जिस तरह से कह रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो विधायक हैं, क्या नाम बताया था अभी, केतकी सिंह, पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूं। जहां से भी विधायक होंगी वहां अगर आप चले जाओगे, हजारों काम बाकी होंगे, काम ना करा पाई होंगे। मीडिया ने पूछा होगा तो जवाब तो दे नहीं पाई होंगी, तो सोचा होगा चलो आरोप एक लगा देते हैं। और ये झूठा आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी लगाती है और बार बार इनका मुंह काला होता है। जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सालों में क्या कर रही थी, और जब नहीं जीत पाई तो अपनी बेटी को आगे कर दिए नाबालिग। भाई, तुम्हारी बेटी बेटी है, आप ये जो झूठे आरोप लगाते हो इसका असर जानते हो क्या होता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते होंगे, तो क्या वहां के बच्चे चुप बैठते होंगे। मगर आप संवैधानिक पद पे हैं, मगर ऐसी बदतमीजी जो लोग करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जवाब क्यों नहीं देते कि कहाँ गए वो टोटियां, बता दीजिए। बात यह है, देखिए, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव जी कभी टोटी ले जाएंगे? जो लोगों को चेक देते हैं वो टोटी चोर होंगे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया, क्या वो टोटी चोर होंगे? सुन लीजिए, पूर्वांचल भी हमारा है, उद्घाटन कर दिया है उन्होंने। आगरा एक्सप्रेसवे जो बनवा दिया वो टोटी चोर होंगे। आप बता दीजिए, जनेश्वर पार्क इतना बड़ा बना दिया, क्या वो टोटी चोर होंगे? हैं? जो लैपटॉप इतने बांट दिए बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, वो टोटी चोर होंगे? हैं? और आज भी वो सत्ता में बैठे हैं और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में हैं, मगर आज भी पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर, समझ गए, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पैसा कोई दे रहा है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। सोच लीजिए क्या टोटी चोर है वो। कितने की टोटियां होंगी? ये तो विधायिका जी कह रहे नहीं वो टोटी चुराए, टोटी बता दे कहाँ है। 1 रुपये की किसी की मदद न की होगी विधायक ने, 1 रुपये की न की होगी। फर्जी वोटों से चुनाव जीत लिए हैं, ठीक है, फर्जी वोट चोरी करके चुनाव जो कोई जीत गया, उसको क्या पता कि जनता का दर्द क्या होता है। बस आरोप लगा देना, आरोप लगा देना। मैं कह रहा हूं सिद्ध करें, प्रमाण दिखाएं, है उनके पास प्रमाण। अगर वो माफी सार्वजनिक तौर पे नहीं मांगेंगी तो 5 करोड़ रुपया मानहानि का केस डाला जाएगा समाजवादी की तरफ से। और ये मैं हर एक नेता से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप अपना मुंह एकदम बंद रखें, खामोश रखें। नहीं, बाबा सिर का इलाज हम बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर लेते हैं। नहीं, आपको लगता है कि केतकी सिंह जो विधायक हैं वो माफी मांगेंगे अखिलेश यादव से? जरूर मांगेगी, मांगना पड़ेगा। रेखा गुप्ता मांगे हैं, जानती थी कि हमारा मुख्यमंत्री पद सीधने वाला, ये तो विधायक हैं। और जिसको नंबर बढ़वाना होता है बस अखिलेश यादव जी का नाम ले लेता है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। अपना तो कुछ बता ही नहीं पाते। सुन लो, इनकी राजनीति अखिलेश यादव जी से चल रही है और इनकी रोजी रोटी अखिलेश यादव जी से चल रही। आज भी हमारे नेता विपक्ष में है, फिर भी इनको रोजी रोटी दे रखे बेरोजगारों को। मतलब अखिलेश यादव पूरी बीजेपी को रोजी रोटी दे रखे। आप सुबह शाम तक देख लीजिए, उनके पास कोई काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं पोस्ट में अखिलेश यादव जी का नाम जरूर डालते हैं, तब इनको 2 रुपया मिलते हैं।
नहीं बंधुआ मजदूर है ये, भाजपा में सब बंधुआ मजदूर हैं। सब हैं। एक काम बता दीजिए करा लेते हो, एक विधायक एक आवास नहीं दिला सकता, एक उप मुख्यमंत्री किसी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं करवा सकता किसी का, ठीक है, दूसरा उप मुख्यमंत्री स्टूल मंत्री। सुनिए पहले सुनिए, वो नहीं करवा सकते तो आप बता दीजिए टोटियां गई कहाँ, उनको जवाब दे दीजिए, वो काहे करें। मैंने तो बता तो दिया, मठ में रखी है, जा ढूंढो जाके, जाओ वहां चिलम भी मिलेगी। समझ गए, जो मठ में रखा है वो बाहर कैसे आ सकता है, आप बता दीजिए हमें, हैं? और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो दिखा दे कि मठ में टोटियां नहीं है, दिखा देना। मतलब अखिलेश जी यहाँ से टोटियां ले जाके मठ में रखे हैं। अरे वो खुद खोल के ले गए हैं वो लोग, आपको पता नहीं क्या, वो अवनीश अवस्थी एक और एक और अधिकारी है जो इतना बड़ा डस्टबिन का होता है, इतना बड़ा है, ठीक है, वो ये लोगों ने फर्जी सिर्फ इतना पैसा बर्बाद कर दिया कि सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री का निजी सचिव और मुझे ये अधिकारी बनना पोस्टिंग के लिए, समझ गए, वाह वाह लूटने के लिए झूठी खबर चलवा दी। अब हमें बता दीजिए, जब उस पे जब क्या कहते कुछ पत्रकार साथियों ने चलाया खबर, अब उनका मुंह धुआं है। रेखा गुप्ता क्यों मांग ली माफी, आप बताइए, क्यों मांग लिया, आप बताइए ना। नहीं आप बताइए ना, आप तो सवाल करने हमसे चले आए, ले लिया तर तर तर, चलो भाई सपा के पास चलते हैं। भाजपा से तुम्हारी लोगों की हिम्मत नहीं सवाल करने की कि समय बाढ़ आई है, जल भराव गांव में है, सड़क बजा रही, नालियां फचफचा रही है, ठीक है, जैसे कीड़ा नहीं बिलबिला रहे हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी वाले भी बिलबिला रहे हैं। आप बताइए ना, आप भाजपा के किसी नेता का, मैंने आपसे कई बार कह चुका हूं कि जाइए भाजपा के नेताओं के पास और 8 साल का हिसाब मांगिए, फिर हमारे पास आइए। मैं अक्सर मांगता हूँ, ये आप भी देखते हो, आपको भी पता, मैं अक्सर कोई भी भाजपा के नेता हो या सपा को अक्सर इसकी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अभी आपने मेरी एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी, जो एक मंत्री जी हैं जो चले गए थे, मंत्री जी जवाब दिए थे, जवाब ही नहीं था उनके पास, तो देते क्या? तो फिर उस पर हल्ला नहीं मचाया। मगर अभी सपा का नेता कोई चला जाता है तब छत्ता पीटते ही हो, हाय 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 करते हैं। टोटी का हिसाब नहीं देंगे आप लोग? टोटी का तो अरे यार बहरे हो कहा तुम, पूरी तरह बहरे हमको लगते हो। जब बता रहे हैं मठ में रखी है, भाई ढूंढे जाके वहां पे, और नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बताएं, तो सपा वाले ढूंढ के देंगे। सपा वाले तो देने गए थे, फिर तो रोने लगी, जब सपा वाले टोटी देने गए थे तो रोने लगे। अभी ज्यादा बोल देंगे तो भैया तो वही हमला करने गए थे, आप लोग हमला करने गए थे। एक बार बता रहे हमला करने गए थे, आप बताइए समाजवादी कहाँ हमला किया? ये तो यही कह रहे हैं ना, विधायिका जी यही कह रही है, कह रहे हैं विधायिका जी का तुम खर्चा ले लिए होंगे, उनकी तरफ से बोलोगे। हमको बताओ कहाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए सपा वाला एक आदमी बता दीजिए किसी की नेता, भाजपा के नेता के ऊपर हमला किया। मगर हम बता सकते हैं 50 भाजपा नेता बताएंगे जिन्होंने हमला कराया, जिन्होंने प्रधानों को धमकाया, जिन्होंने जिला पंचायतों को धमकाया, आशा बहू को धमकवाया, एएनएम को धमकवाया, अधिकारियों को धमकाया, मतलब धमकियां दे रहे हैं। वोटर के ऊपर रिवॉल्वर तक तनवाए हो तुम, हम बता सकते, मगर आप बता दीजिए, एक प्रमाण दिखा दीजिए, मोछ मुड़वा देंगे, लेकिन टोटी का हिसाब नहीं देंगे। अरे टोटी का तो बता तो दिए, अब जब तुम्हारे टोटी नाच रहा था तो वो टोटी ज्यादा पसंद हो तो बताओ भैया, चले 10-5 रुपए खरीद के दे दे चल के तुमको भी, समझ गए। मगर बात यह है कि तुम्हारा मुद्दा से भटकाना है। इस समय भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है वोट चोर गद्दी छोड़ वाले, इसीलिए टोटी चोर का ये बवाल पूरा क्रिएट किया गया। इसीलिए झूठ बोला जाता है और हर बार फंसते। 86 में 56 फंसे बाबू, ठीक है, फिर घोटाला वाले में आरोप लगाया, उसमें फंसे, 8 सालों में कुछ नहीं सबूत दे पाए, ठीक। अब आगे क्या करे, नाच नावे आंगन टेढ़ा बतला रहे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 27 के बाद सबको एक एक टोटी दे देंगे, बढ़िया पानी भरते रहेंगे कह देना, क्योंकि जब सपा की सरकार आएगी तो हर घर पानी दिया जाएगा, और गंदा पानी नहीं देंगे, साफ सुथरा पानी देंगे, नहाओ खाओ पियो और दिन भर भंजन करो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है उसकी भरपाई 27 के बाद होगी। और उन अधिकारियों को भी बताने दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कान खोल के सुन लो, आरोप लगाना तो आसान था, अगर 1 पैसे का भी उत्तर प्रदेश में कहीं घोटाला किया होगा तो बाप का, भाई का, बहन का, बेटी का, दुल्हन के नाम पे जो भी आपने संपत्ति बना रखे होंगे सब बिचवा के जनता में बंटवा दूंगा, सब इसी उत्तर प्रदेश में बंटवा दूंगा। और योगी जी से कह के अपना राशन कार्ड बनवा लो, क्योंकि 5 किलो राशन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से बता रहा हूं। टोटी चोर को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही है उसी को लेकर हमने बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी नेता दारा सिंह थे, उनसे बात की, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन